स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मीन मीडियन मोड चैप्टर में से मीडियन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि मीडियन क्या है। देखो, जब डेटा दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि 4 है, 5 है, 7 है, 100 है, 3000 है, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ हो तो ये जब डेटा देखो कुछ डेटा छोटा दिया हुआ है और उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो ऐसे डेटा को सॉल्व करने के लिए मीन नहीं मीडियन का यूज करते हैं। मीन नहीं मीडियन का यूज करते हैं, मीडियन का मेथड का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर में मीडियन का, वो हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा वन क्वेश्चन नंबर है वन क्या बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ मधु अंकल शॉप पर डे इन द लास्ट वीक वियर 107। देखो बहुत ध्यान से देखो, 107, 201, 107, 201, 92, 92, उसका क्या है 52, 52, 113, 113, 75 और 195। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। जो भी डेटा दिया हुआ हो उसको तुम पहले काम करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिख दो। पहला काम क्या है, फर्स्ट काम क्या है, जो भी डेटा दिया हुआ हो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो इसको तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे स्मॉल कौन है? 52 है, पहले हमने 52 लिखा। ठीक है, उसके बाद 52 के बाद कौन सा लिखेंगे? 75, 75 को लिख दिए। फिर क्या होगा? 92, 92 को लिखें। फिर क्या होगा? 107, 107 को लिखें। 113 को लिखेंगे। फिर 195 को लिखेंगे। फिर 201 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब चेक करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है या इवन है। नंबर ऑफ टर्म मतलब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ऑड है। एन क्या है? 7 है। और ये क्या है? ऑड है। एन 7 है और ये क्या? ऑड है। तो जब ऑड हो उस केस में मीडियन क्या होगा? तो एक अच्छा, ऑड का मिडिल टर्म कौन सा होता है, कैसे निकाला जाता है? जितना भी ऑड दिया हो, जो भी नंबर हो ऑड का, उसको हम लोग 1 से ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 1 से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, क्या है? 107। तो इसका जो मीडियन आया वो क्या है? 107। क्या समझ में आया? जो भी डेटा दिया हुआ हो उस डेटा को तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो, पहला काम है। सजाने के बाद चेक करो कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है या इवन है। अगर ऑड हुआ तो 7 + 1 8/2, ठीक है, मतलब कि जो भी नंबर दिया हुआ हो, ऑड दिया हो, उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 था, 7 को हमने 1 से ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो क्या आया? फोर्थ ऑब्जर्वेशन आया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये 4 आंसर नहीं है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। चेक करोगे इसमें फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4, ये 107, 107 ही मीडियन हुआ। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो ऑड के लिए था, अब इवन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इवन के लिए, इवन क्या है कि जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मार्क ऑब्टेन बाय 14 स्टूडेंट आर 42। क्या है? 42 है, 51 है, 42, 50, 1, 56, 56, 45, 62, 62, 59, 59, 50, उसके बाद है 52, 55, 52, 55, 64, उसके बाद है 45, 54, 45, 54, कितना बड़ा है? 54, 58 और 60, 58 और 60 ये दिया हुआ है। इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्टेनिंग मार्क्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने बताया जो भी डेटा दिया हुआ हो उस डेटा को पहला काम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना।
पहला काम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। तो सबसे स्मॉल चेक करें अगर हम, तो हमें तो 42 ही नज़र आ रहा है, और कुछ है क्या? 42 नहीं है। 42 के बाद क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, तो 42 लिख दिया हमने, फिर 45 लिख दिया हमने, 45। उसके बाद अगर देखा जाए 45 एक और है यहाँ पे, 45 एक और है यहाँ पे, 45 हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो 45 के बाद क्या हो जाएगा? 50 हो गया, 50, फिर 51, फिर 52। उसके बाद अगर देखा जाए 52 के बाद 54 है यहाँ पे, 54 है। उसके बाद 56 है, 55। चलो ठीक है, यहाँ पे 55 लिख देते हैं। ठीक है, 55 यहाँ पे हो गया, 54 नहीं, अब 50। चलो ठीक है, 54 और 55, 56, 55 हो गया। उसके बाद 56 हो गया, 58 लिख दिया, नहीं लिखा, 58। और 58 के बाद 60 होगा, 59। चलो ठीक है, 59, फिर 60, फिर 62, और फिर 64। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 14। ठीक है, एन कितना है? 14 है। ये समझना, बहुत ध्यान से सुनना, एन क्या है? 14 है। ठीक है, ऑड नहीं है, इवन है। इवन के लिए तो समझना पड़ता है। देखो, इवन के लिए क्या लिखेंगे हम? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले जो भी n दिया हुआ हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो चेक करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा, प्लस n/2। मतलब कि इवन के केस में जैसे देखो, हम अगर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इवन है। इसका मिडिल टर्म क्या हो सकता है? देखो तो मिडिल टर्म का हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे 4, इधर 4, मिडिल टर्म यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा ना मिडिल टर्म। तो वही मिडिल टर्म हमें निकालना है इसका। ठीक है ना, मिडिल टर्म निकालना। तो n/2 प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन, फिर n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 4। अब 4 में एक ऐड कर दिया, 5। ठीक है ना, और टोटल को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो n कितना है? n कितना है? 14 है। तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 7th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7, 54। ये हमने 54 लिख दिया। और फिर उसके बाद एक और, तो क्या होगा? 55। उसको भी हम लोगों ने लिख दिया, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 5 4 9, 5 5 10, यानी कि 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 54.5। समझ में आया? अगर n ऑड हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, n इवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही तरीका से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये है मीडियन निकालने का दूसरा तरीका। इससे पहले हम लोग मीडियन निकाले थे, उसमें से हम लोग चेक किए थे कि एन इवन है या ऑड है, तो उस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये डेटा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो मीडियन के केस में, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ बोल देगा कि मीडियन निकालना है ना मीन निकालना है। जैसे यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग का पहला काम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो 4 है ना, ये 4 ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद 4 + 6 10 आ जाएगा, 4 + 6। उसके बाद 10 + 8 ये क्या होगा? 18 होगा। फिर 18 + 14 ये क्या होगा? 32 होगा। फिर 32 + 12 ये क्या होगा? 44 होगा। ये 44 + 10 ये क्या होगा? 54 हो गया। 54 + 11 ये क्या होगा? 65 हो गया। और 65 + 5 ये क्या हो गया? 70 हो गया। ठीक है ना, 70 हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट टर्म से जस्ट ऐड करते हुए जाना है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आया। अब चेक करना है कि ऑड आया है या इवन आया है। ये क्या है? इवन है। तो इवन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। n कितना है? 70 है। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 35। 35 को 1 से ऐड करेंगे, 36/2। ये क्या आ जाएगा? 71/2। तो क्या जाएगा? 30.5, 2 3 6 2 5 35.5 आएगा यहाँ पे। 2 3 6 2 35.5 आएगा, 35.5
5 आएगा। 35.5 जो है ना 32 से ज़्यादा है पर 44 से कम है, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट क्या होगा 47 होगा। मीडियन क्या निकल के आया, मीडियन क्या निकल के आया 47 निकल के आया। मीडियन क्या निकल के आया 47 निकल के आया। मीडियन क्या निकल के आया, याद रखना 32 से जितना भी ज़्यादा आ जाए, 32 से 33 आ जाए और कहाँ तक 44 तक, चाहे 44 ही क्यों ना आ जाए, 44 आएगा तब भी इसका आंसर 47 ही आएगा। सपोज करो ये 70 ना होकर 91 होता अगर हम सॉल्व करते तो, और क्या आएगा 2 चौके 8 2 5 10 45.5 आया, 45.5 आया, 45.5 आया। देखो 44 से ज़्यादा है, 44 से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा 54। इन दोनों के बीच का जो भी वैल्यू आएगा उन सब का आंसर सेम आएगा और वो होगा 48। तो इस केस में इसका आंसर कितना आ गया 47 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट लो। अब क्या है, ग्रुप डेटा दिया हुआ। ग्रुप डेटा क्या है, देखो 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। ये क्लास साइज का अगर हम बात करें तो क्लास साइज कितना है 5 का है। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर माइनस लोअर। क्लास साइज कितना दिया हुआ 5, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे अभी। ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो मीडियन जब निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्वेश्चन में दे देता है कि मीडियन निकालना है या मीन निकालना, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हमने अभी बताया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका क्या है, ये 3 है, 3 का 3 आएगा, फिर 3 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इस 8 को 6 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 को 9 से ऐड करेंगे क्या आएगा 23 आएगा। 23 को 7 से ऐड करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। 30 को 8 से ऐड करेंगे कितना आएगा 38, और 38 को फाइनली 2 से ऐड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। अब देखो n कितना आया, अगर बात करें तो 40 आया है। n इस केस में ये जो हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इस केस में n ऑड हो या इवन हो, n ऑड हो या इवन हो, हम क्या निकालेंगे n/2। n/2 क्या आया है 40/2, यानी कितना आ गया 20 आ गया। समझ रहे हो ना, n क्या आ गया है 20 आ गया है। 20 की बात करें तो देखो गौर करो, 20 जो है इन दोनों के बीच लाई करेगा ना, इन दोनों के बीच लाई करेगा ना, पक्का लाई करेगा ना। तो लेंगे किसको हम, 23 का जो सामने में दिया हुआ है, सामने में तो नहीं दिया हुआ, टेढ़ा हो गया यहाँ पे, कोई नहीं। ये क्या है 50 to 55, क्लास इंटरवल क्या हो गया 50 to 55। क्लास इंटरवल का हम लोग बात करें, क्लास इंटरवल का बात करें, क्लास इंटरवल का, तो वो क्या है 50 to 55। ठीक है ना, 50 to 55 ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। n ऑड हो या इवन हो तुम्हें, अच्छा मान लो अगर 41 आता, सपोज करो 41 आता, सपोज करो 41 आता, तो 41 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 20.5 आएगा। इस केस में भी किसको लेंगे हम, यही लेंगे 50 to 55 लेंगे। n ऑड हो या इवन हो यही लेंगे। अब जरा सा सुनो, क्लास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आते हैं, मतलब हम लोग अब जो कर रहे हैं क्वेश्चन ये फॉर्मूला ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीडियन निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई f इंटू एच। यहाँ पे L क्या है, L क्या है, ध्यान सुनना, L क्या है, L क्या है, L ये 50 है। L मतलब लोअर लिमिट, लोअर, L से क्या होगा लोअर, तो वो कितना 50 है, हमने यहाँ पे 50 पुट कर दिया। ठीक है, प्लस n/2, n/2 तो आ चुका है, क्या आया है 20 आया है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान सुना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, देखो हम लोग किसको लेके सॉल्व कर 23 को लेके चल रहा है ना, इसकी जस्ट प्रीसीडिंग वाला को हम लोग लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले वाला को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे क्या है 14 है। ध्यान सुनो, हम लोग इसका लेके सॉल्व कर रहे थे ना, तो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जस्ट प्रीसीडिंग वाला होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जस्ट प्रीसीडिंग वाला, क्या होगा जस्ट प्रीसीडिंग वाला। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 आ गया, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f लिखा हुआ है, तो f कौन सा होगा 9 होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 9 होगा, और h वो क्या है क्लास साइज अभी बताए थे वो क्या है 5 है, क्लास साइज क्या है 5 है, क्लास साइज क्या है 5 है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखो किस में कंफ्यूजन होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन होगा, फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन होगा, एल और एच में तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एच क्या है क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है 5 है, क्लास साइज कितना है 5 है, और एल में कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं होगा, एल क्या है लोअर लिमिट है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिस फ्रीक्वेंसी को लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं
उससे जस्ट पहले वालों को लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके सामने वाला जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। समझ रहे हो बात को? फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला होगा। और एच क्या है, क्लास साइज है, वो तो समझ ही में आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 14 है बाई एफ, एफ कितना है 9 है, एफ कितना है 9 है, और एच, एच यानी क्लास साइज वो कितना है 5 है, यानी कि 50 प्लस ये क्या होगा 6/9 इंटू 5, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, तो 50 प्लस 10 यानी कि 3.33 अप्रोक्सीमेट, यानी कि 53.3, ये इसका मीडियन निकल के आ गया। ध्यान रहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी पे यही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, तो ये था तरीका मीडियन निकालने का। इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन बनेगा, स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन है लास्ट, और इसमें मीडियन दिया हुआ है 32 और टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, हमें निकालना क्या है, मीडियन, मीडियन का बात हो रहा है तो हमें निकालना क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। पहला काम ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 का 10, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स प्लस 25, यानी कि 35 प्लस एक्स, 35 प्लस 30 क्या होगा 65 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। फिर इसको 10 से ऐड करेंगे, 75 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 10 का 10 आया, 10 में एक्स ऐड किए 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स में 25 ऐड किए 35 प्लस एक्स, 35 में 30 ऐड किए 65 प्लस एक्स, 65 में वाई ऐड किए, मतलब पूरा में वाई ऐड किए, तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 10 ऐड किए 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, 25 कैसे 75 उधर जाएगा, माइनस बन के जाएगा, 100 माइनस 75 क्या होता है 25 ही तो होता है। तो ये निकल के आ गया, पहला काम निकल के आ गया। क्वेश्चन में अगर हम लोग अच्छा n क्या है n क्या है, n 100 है ना, मतलब ये 100 ही है ना, ये 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, है ना 50 आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब 50 जो आएगा वो कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे, मतलब ये इसका बात होगा, समझ रहे हो ना, इसका बात होगा। क्लास इंटरवल का हम लोग बात करें क्लास इंटरवल का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल का बात करेंगे तो क्या आएगा 30 to 40 आएगा, जिसमें से ये क्या है एल है, लोअर लिमिट है। अगर हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखें, मीडियन का फॉर्मूला लिखें, अच्छा एल तो वो हो गया। क्लास साइज का बात करें यानी कि एज का बात करें तो एज क्या है 10 है ना। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर माइनस लोअर, है ना। जो भी क्वेश्चन दिया हो उस क्वेश्चन में क्लास साइज हमेशा सेम ही होता है। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, तो एच क्या हो गया 10 हो गया, एल क्या हो गया लोअर लिमिट हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात किसका हो रहा है, इसका हो रहा है ना, बात किसका हो रहा है, इसका हो रहा है ना, 65 का हो रहा है। इसे जस्ट प्रीसीडिंग वालों को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो क्या है 35 प्लस एक्स है। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा 30 होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 30 हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 30 हो गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, यही है मीडियन फॉर्मूला, अभी हम लोग लिख रहे थे यही है। तो एल यानी कि लोअर लिमिट वो कितना है 30 है, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू, एन कितना है 100 है, 100 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था 100, 100 दिया हुआ था, 100 बाई टू क्या होगा 50 हो गया। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आया है 35 प्लस एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक स्टेप जंप किया, माइनस बाहर है और 35 है, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया, बाई एफ, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी वो कितना 30 है, एच क्या है स्टेप लेंथ वो कितना है 10 है, और मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है 32 दे चुका है, क्वेश्चन में दे दिया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32, ये क्या होगा 32 हो गया। अब हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कटा, 30 को इधर लेकर के आ जाओ 32 माइनस 30, ठीक है 50 से 35 चले गया 15 माइनस एक्स बाई 3 आ गया, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 15 माइनस 6, एक्स इधर आ जाएगा तो 15 माइनस 6 यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है 9 आया, एक्स की वैल्यू 9 आया, एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वाई निकल के आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16,
तो x आया 9 और y आया 16, यानी फाइनल आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 16। समझ में आया ना। सबसे इंपॉर्टेंट आज जो हम लोग पढ़े, 3 बात ही पढ़े इंपॉर्टेंट, क्या कि जब अगर n ऑड हो उस केस में मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मली क्या होगा, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। अगर इवन हुआ उस केस में क्या निकाला जाएगा, और अगर ग्रुप डेटा में दे दे तो उस केस में मीडियन कैसे निकाला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, यह है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। एच निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एच क्या है, स्टेप लेंथ है, क्लास साइज है, स्टेप लेंथ बोले क्लास साइज है, एच क्या है, क्लास साइज है, एल क्या है, लोअर लिमिट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जो भी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे उससे जस्ट प्रीसीडिंग वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है सर, मोटिवेशनल स्पीच दीजिए। इसको मोटिवेशनल स्पीच चाहिए, पूरा साल में पढ़ेगा नहीं, साल के एंड में जब एग्जाम आने वाला होगा तब मोटिवेशनल स्पीच चाहिए इसको, है ना। ये लोग जो है ना, ये लोग के स्टूडेंट की वजह से ना, पता है अभी मोटिवेशनल स्पीकर लोग ना हैजा कलर की तरफ फैला हुआ है। एक एक स्टूडेंट पे ना 10-10 तो मोटिवेशनल स्पीकर लोग, पता है तुमको। मोटिवेशन चाहिए, भगवान का स्मरण करो, माँ बाप का चेहरा का स्मरण करो, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।